अस्सलाम काशकार भाइयों। मौसम शिद्दत इख्तियार कर रहा है, कोहरे की सूरत बन रही है। आलू के काशकार खास तौर पर उन्होंने वास्ते थोड़ी जी हिदायत ने, तनबीही। कोहरे तो बचाओ किस तरीके नाल असीं कर सकते हैं, क्या कोहरे तो बचाओ मुमकिन है, नंबर 1। नंबर 2 असीं डिस्कस करांगे कि क्या कोहरे तो पहले फंजीसाइड सानू स्प्रे करने चाहिए ने, अगर करने चाहिए ने तो किहड़े करने चाहिए ने। यह 2 मेन चीज़ां कवर करांगे इंशाल्लाह। सब तो पहली सूरत हाल यह है कि हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है पंजाब के मैदानी इलाकों के विच। उहदे नाल कोहरे की फोरकास्ट भी है और धुंध की फोरकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फसल काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है, क्योंकि जिहड़ी बेल इस वक्त तैयार है उस बेल ने ख़त्म होना होंदा है। लेकिन आम तौर पर अगर बेल इस टाइम पर ख़त्म हो जाए तो सानू उहदे विच कोई मज़ायका या परेशानी नहीं होंदी, क्योंकि साढ़े तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन बोनस दिन चल रहे होंगे हैं और असीं इन्ना साइज हासिल कर चुके होंगे हैं कि वैसे भी असीं 15-20 दिन बाद बोरान के स्प्रे मार के बेल नूं डाउन लेना होंदा है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि फसल के विचों स्मोक के जिहड़े ने 15 लाइट डेज यानी कि रोशनी के 15 दिन विचों क्रॉप के माइनस हो चुके हैं। फसल की उम्र 15 दिन कम है। जिहड़ियां चीज़ां असीं 50 या 55 दिन ते एक्सपैक्ट तवक्को कर रहे सी, जिहड़ा साइज असीं 50-55 दिन ते तवक्को कर रहे सी, वो इस दफ़ा 70 तो 75 दिन ते तवक्को किया जा रहा है। लिहाजा कोहरे दे विच एक बहुत बड़ी मिथ है कोहरे के खिलाफ, क्योंकि कोहरा जिस वक्त पैंदा है बेलों का नुकसान होंदा है। फार्मर हाइपर हो के तेजी नाल स्प्रे शुरू कर दिंदा मुख्तलिफ चीज़ों के, और मार्केट दे विच मुख्तलिफ लोग एंटी फ्रॉस्ट कोहरे के खिलाफ कुवत मुदाफत कह के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे हैं। दर हकीकत जिन्नी भी थ्योरी है कोहरे तो कुवत मुदाफत वाली, उहदे विच सिर्फ एक चीज़ अहम है कि जिन्ना पौधा मतवाजन खुराक दे विच होएगा, जिन्नी पौधे दे विच मतवाजन खुराक होएगी, उन्ना कोहरे नूं अच्छे तरीके नाल बर्दाश्त करके नुकसान तो बचेगा। यह मेरा फिक्रा नोट कर लो। मतवाजन खुराक तो मुराद ये है, मुमकिन है कुछ दोस्तों ने सिर्फ नाइट्रोजन यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल की है, फास्फोरस ज़्यादा इस्तेमाल की है, लेकिन पोटाश इस्तेमाल नहीं की। कुछ दोस्तों ने पोटाश इस्तेमाल की है लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंदे विच जिंक है, कापर है, मैंगनीज है, बोरान है, आयरन है, इन्होंने असीं कहने अज्जाए सगीरा। अज्जाए सगीरा बिल्कुल साडे कल्चर नहीं है इस्तेमाल करन दा। अज्जाए सगीरा ऐसे अमाइनो एसिड पौधे के जिसम तैयार करते हैं जिहड़े के बाद कोहरे के खिलाफ या मौसमी शिद्दत के खिलाफ पौधे नूं कुव्वत मुदाफत देंदे ने। इस वक्त असी ऐसी किहड़ी चीज़ कर सकते हैं कि साडे पौधे नूं जिहड़ा है ज़्यादा तो ज़्यादा बचत रहे और कुव्वत मुदाफत हासिल कर सके। सब तो पहली चीज़ है कि अज्जाए सगीरा का कोई मिक्सचर लवो। मार्केट दे विच मुख्तलिफ कंपनियां दे रही ने अज्जाए सगीरा, कापर, मैंगनीज, बोरान, आयरन, ये 3-4 चीज़ां मौजूद होंदियां ने। उहदे विच तुसीं अगर तुसीं इंपोर्टेड अज्जाए सगीरा का मिक्सचर लै रहे जे, तकरीबन 150 ग्राम फी एकड़ की डोज है। 150 ग्राम ही माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर और 150 ग्राम ही उहदे विच चिलेटेड जिंक। जिंक जिहड़ा अज्जाए सगीरा का ट्रांसपोर्ट वास्ते एक कैरियर के तौर पर काम करता है। चिलेटेड जिंक 150 ग्राम और 500 ml अमाइनो एसिड। 500 ml अमाइनो एसिड, ये अगर तीनों चीज़ां तुसीं मिक्स कर लो तो एक ऐसी बैलेंस किस्म की स्प्रे बनती है कि कोहरे के खिलाफ काफ़ी हद तक कारगर है। ये सिर्फ एक चीज़ जिहड़ी है मिस है, उसका नाम है मैग्नीशियम। साडे स्प्रेज दे विच मैग्नीशियम मौजूद नहीं होता। लिहाजा मैग्नीशियम के स्प्रे भी अगर तुसीं, क्योंकि ये ऐड नहीं कर सकोगे क्योंकि ये कापर भी है, बोरान भी है। अज्जाए सगीरा 150 ग्राम, जिंक चिलेटेड 150 ग्राम, 500 ml अमाइनो एसिड और मैग्नीशियम सल्फेट अगर पानी लगना है 8 तो 10 किलो फ्लड हो जाए। फ्लड वास्ते तुसी मैग्नीशियम सल्फेट सफेद कलर का इंपोर्टेड सफेद क्रिस्टल चीनी नुमा क्रिस्टल होंदा है, जिहड़ा पाकिस्तानी लोकल है वो बारीक पाउडर नुमा होंदा है। उहदे नालों अगर सफेद क्रिस्टल फ्लड करो तो उनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। और अगर मजीद स्प्रे में तुसी मैग्नीशियम सल्फेट नूं ले जाना चाह रहे जे
तो फिर मैग्नीशियम सल्फेट जिहड़ा ब्लू क्रिस्टल है ਉਹਦਾ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 किलो का स्प्रे भी हो जाएगा। ਇਹ 3-4 न्यूट्रीएंट अगर तुसी कोरे तो पहले या मौसमी शिद्दत तो पहले फसल के उपर स्प्रे या फ्लड के जरिए पौधे को पहुँचा दो तो इंशाल्लाह वैसे ही कुदरती तौर पर ही पौधा तुहाडा कोरे तो महफूज हो जाना। हुण आ जाने असी फंजासाइड ऐसा किहड़ा हुंदा है कि जिहड़ा पौधे को कोरे तो खिलाफ मौसमी शिद्दत के खिलाफ कुव्वत मुदाफत दे सकता है। फंजासाइड असी ऐसा करना है जिहड़ा खुश्क फंजासाइड होवे। कुछ फंजासाइड का तरीकाकार यह होंदा है कि पौधे के पत्ते दे विच नमी जिहड़ी है नमी नूं जज़ब कर लैंदे ने, नमी नूं जज़ब करके बीमारी नूं रोकदे ने, क्योंकि नमी के जरिए बीमारी ने फैलना होंदा है। डाइमेथोमाफ प्लस मैनकोजेब या पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस मैटीराम या कला मैटीराम या रिवस, ये 3-4 ऐसे या फ्लूमैक्स कैंजो का एक प्रोडक्ट है, फ्लूमैक्स रिवस नया सिंजेंटा का एक है। इस तो अलावा डाइमैथोमा प्लस मैनकोजेब एक्रोबेट के नाम से भी है। और इस तरह के जोड़े फंजासाइड 3-4 मैं नाम लैने, मेलोडी ड्यू बायर का है। ये जो फंजासाइड ने ये फोग दे या ठंडे धुंध के फंजासाइड शुमार किए जाते हैं और इन्हों के स्प्रे ही हम शुरू हो जाएंगे। जिस तरह धुंध शुरू होएगी तो इन्होंने स्प्रेवां का इस्तेमाल होएगा। इन्होंने कोई भी ब्रांड तुम इस्तेमाल कर सकते जे, लेकिन हिफाजती तौर पर अगर अचानक धुंध शुरू हो गई और जेडे फील्ड जेडे फसलों के तने दे विच गलन का मसला मौजूद है और अगर अचानक धुंध शुरू हो गई तो वह मसला बड़ी तेज़ी नाल फैलेगा। उतों लेट ब्लाइट जी है बड़ी तेज़ी नाल शुरू होएगी। लिहाजा अक्सर औकात जिस वक्त मौसम अचानक तेज़ होंदा है उसका नुकसान ज़्यादा होंदा है। उहदे तो पहले एक हिफाजती स्प्रे फंजासाइड का या इस तो अलावा अमाइनो एसिड ते अज्जाए सगीरा का मिक्सचर का स्प्रे कोरे तो हिफाजत वास्ते। अगर तो रूटीन वाइज मैग्नीशियम फ्लड कर रहे जे फिर कोई ज़रूरत है मैग्नीशियम शामिल करने की, लेकिन अगर पहले मैग्नीशियम इस्तेमाल नहीं किया, मैग्नीशियम भी अज्जाए सगीरा दे विच एक अहम हैसीयत हासिल रखता है। लिहाजा इनू तुसी स्प्रे विच कम अज़ कम जरूर शामिल करो। अस्सलाम वालेकुम।